ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10, the 10th chapter, trunk branches and sub branches of Sri Chaitanya tree, चैतन्य महा भक्ति कल्प वृक्ष चैतन्य महाप्रभु। इसके वर्ष नंबर 50 तक हम चर्चा कर लिए थे। शाखा 21st ब्रांच आई थिंक। 85 पहुंच गए। तो प्रतिग्रह नहीं करे न लाए कारधन आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। मुरारी गुप्ता के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। 21st ब्रांच ऑफ श्री चैतन्य ट्री। इस प्रकार से वो फिजिशियन थे, भगवान के वैद्य और महान वैष्णव। ये 51 में चर्चा करना था। मुरारी गुप्ता के बारे में बता रहे हैं। चिकित्सा करे न चारे हय सदाय देह रोग भाव रोग दुई तारक्षाय। As Murari Gupta treated his patients, by his mercy, both their bodily and spiritual diseases subsided. मुरारी गुप्ता के यहाँ जो पेशेंट आते थे, मरीज लोग, उनको ट्रीटमेंट करते थे वो, और उनके ट्रीटमेंट से उनका भव रोग और देह रोग दोनों नष्ट हो जाते। प्रोफेशन से वैद्य थे वो, फिजिशियन थे। तो शरीर का जो रोग है उसका दवाई देते थे और उससे शारीरिक रोग नष्ट करते थे। और महान शुद्ध भक्त थे, तो उनके संपर्क में आने से कुछ न कुछ कृष्ण कथा, कृष्ण की शिक्षा प्राप्त होगी। सो उससे उनका भव रोग भी दूर हो जाता था लोगों का। इस प्रकार से मुरारी गुप्ता भगवान का सेवा करते थे। So Murari Gupta could treat both bodily and spiritual disease because he was a physician by profession and a great devotee of Lord in terms of spiritual advancement. स्पिरिचुअल डिजीज यानी आध्यात्मिक जो मर्ज है, रोग है। क्या आध्यात्मिक रोग है? उसी को भव रोग बोला जाता है। भव रोग क्या है? इस भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षण आ सकते हैं उसको भव रोग बोला गया है। इस प्रकार के भव रोग को नष्ट करने के लिए, इससे छुटकारा दिलाने के लिए जो व्यक्ति है, ही मस्ट बी अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। भगवान का महान शुद्ध भक्त कोई होगा इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा। तो केवल वही जो है लोगों के आध्यात्मिक बीमारी को, स्पिरिचुअल डिजीज को दूर कर सकता है। जस्ट लाइक जो शारीरिक व्याधि होती है, तो जो जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, जितना ग्रेट फिजिशियन होता है, वो उतना ही जल्दी आसानी से भौतिक जो बीमारी है उसको दूर कर सकता है। उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअली जितने एडवांस होते हैं, ग्रेट डिवोटी होते हैं, सो दे नो द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स।
अपने वैल्यूबल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा बद्ध जीवात्माओं के आध्यात्मिक जो बीमारी है उसको दूर कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये एक उदाहरण है मानव सेवा, मानव सेवा का एग्जाम्पल या बेस्ट एक्चुअली सेवा है, मानव की वास्तविक सेवा है। शारीरिक रोग को ही बस दूर करना सेवा नहीं, ये तो एक सेवा हुई, लेकिन आध्यात्मिक रोग है उसको दूर करना वो ज्यादा बड़ी सेवा होती है लोगों की। एवरीवन शुड नो that there are two kinds of diseases in human society. One disease which is called adhyatmic or a material disease. Adhyatmic, adhyatmic material disease pertains to the body, but main disease is spiritual. भौतिक रोग और आध्यात्मिक रोग ये दो प्रकार के रोग होते हैं। स्पिरिचुअल, the living entity is eternal, but somehow or other, when in contact with the material energy, he is subjected to the repetition of birth, death, old age, and disease. तो जो जीवात्मा है वो नित्य है, लेकिन भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति के संपर्क में आने के कारण जीवात्मा को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ जाता है। द फिजिशियंस ऑफ द मॉडर्न डेज शुड लर्न फ्रॉम मुरारी गुप्ता। Although modern philanthropic physicians open gigantic hospitals, there are no hospitals to cure the material disease of the spirit soul. The Krishna consciousness movement has taken up the mission of curing this disease, but people are not very appreciative because they do not know what this disease is. So, जो आज के जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में, भौतिक हॉस्पिटल्स में, वो क्या करते हैं, केवल जो बाहरी शारीरिक शरीर की जो बीमारी है उसको दूर करते हैं, लेकिन जो आत्मा का जो बीमारी है, मटेरियल डिजीज मीन्स रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना, ये एक आत्मा के ऊपर डिजीज, आत्मा की व्याधि है। इसको दूर करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं। लेकिन ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इस्कॉन, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे इस्कॉन इज स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। यहाँ पे भी पेशेंट हार्ट डिजीज इनको हो चुका है, हार्ट का डिजीज है। हार्ट का डिजीज क्या है? अटैचमेंट, अट्रैक्शन फॉर मटेरियल थिंग्स, जिसके कारण बार बार जन्म मृत्यु व्यक्ति को लेना पड़ता है। इस प्रकार के हार्ट डिजीज से मुक्त करने के लिए ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें स्पिरिचुअल डॉक्टर, मेन डॉक्टर श्रीला प्रभुपाद जी हैं, और उनके शिक्षाओं के आधार पर जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं। So a diseased person needs both proper medicine and proper diet. And therefore, the Krishna consciousness movement supplies materially stricken people with the medicine of the chanting of the holy name or the Hare Krishna Mahamantra and the diet of prasadam. जिस प्रकार से एक बीमार व्यक्ति होता है उसको प्रॉपर दवाई, मेडिसिन और प्रॉपर डाइट दोनों का आवश्यकता होता है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जो बीमारी है, स्पिरिचुअल डिजीज है, इसमें भी स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में, इस कॉन में, ये दोनों प्रकार की चीज दी जाती है, मेडिसिन एंड डाइट। मेडिसिन क्या है? हरिनाम, हरिनाम जो है दवाई की तरह है। एंड डाइट क्या है? डाइट इज प्रसादम, कृष्ण प्रसाद। So there are many hospitals and medical clinics to cure bodily diseases, but there are no such hospitals to cure the material disease of the spirit soul. तो ये भौतिक शरीर के रोग व्याधि को दूर करने के लिए अनेकों अनेकों अस्पताल हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं। हम्म, लेकिन जो है ये जो स्पिरिचुअल डिजीज है, आत्मा का जो रोग है, जो हर किसी को है, जितने भी जीवात्मा है, हर किसी को आत्मा का एक ही रोग लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का चक्कर, भवरोग जिसको बोला है। तो भवरोग हर किसी का है, उसके लिए कोई भी हॉस्पिटल नहीं खोलने के लिए तत्पर होता है। लेकिन अगर कुछ कुछ बीमारी, शरीर की बीमारी हो जाती है, कुछ मात्रा में, सबको होती भी नहीं, पूरे में से 5-10% लोगों को होती है, तो उसके लिए कितने सारे हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति। द सेंटर्स ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट are the only established hospitals that can cure man of birth, death, old age and disease. तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, ये वो स्थापित अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
जो किसी व्यक्ति के जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नष्ट कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ये हॉस्पिटल खोले गए। तो मुरारी गुप्ता फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, तो दोनों डॉक्टर थे। भौतिक रूप से भी, भौतिक व्याधि को दूर करने के लिए भी डॉक्टर थे, और आध्यात्मिक रूप से गुरु आचार्य बन के बहुत महान भक्त होने के कारण जो भव रोग है उसको भी दूर करते थे। भव रोग मतलब भव, भव मतलब जन्म मृत्यु का ये रोग, इसको दूर करने में मदद करते थे। नेक्स्ट, 22nd ब्रांच। अभी तक 21 ब्रांच के बारे में वर्णन वर्णन किया जा चुका है। मुरारी गुप्ता 21वीं ब्रांच, 21st ब्रांच। अब नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं 22वीं ब्रांच, श्रीमान सेन। श्रीमान सेन प्रभुर सेवक प्रधान, चैतन्य चरण वेनु नाही जानियान। Shriman Sen, the 22nd branch of the Chaitanya tree, was a very faithful servant of Lord Chaitanya. He knew nothing else but the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्रीमान सेन 22वीं शाखा है चैतन्य महाप्रभु की, और वो इतने श्रद्धावान सेवक थे चैतन्य महाप्रभु के कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अलावा और वो कुछ भी नहीं जानते। यानी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की ही सेवा का भाव निरंतर उनके हृदय में बना रहता था। तो ये 22nd ब्रांच हुई। So Sriman Sen was one of the inhabitants of Navadip and was a constant companion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो नवद्वीप के रहने वाले एक निवासी हुए श्रीमान सेन, और चैतन्य महाप्रभु के नित्य निरंतर साथी हुए नवद्वीप में रहते हुए। तो प्रैक्टिकली सारी जितनी भी लीलाएं हैं नवद्वीप में, उसमें कांस्टेंट रूप में श्रीमान सेन महाप्रभु के साथ रहते थे, उन लीलाओं में भाग लेते थे। तो इनको 22वीं ब्रांच करके बोला गया है। फिर इस प्रकार से नेक्स्ट, श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि, काजी गणेर मुखे जहाँ बोलाई लहरी। तो एक और महान भक्त हुए श्री गदाधर दास, 23rd ब्रांच हुए, 23वीं शाखा हुए श्री चैतन्य कल्प वृक्ष की। ये गदाधर दास और गदाधर पंडित अलग अलग हैं। गदाधर पंडित का नाम ऑलरेडी आ चुका है पहले, और ये इसी प्रकार से श्री गदाधर दास करके भी एक और महान पार्षद हुए, भक्त हुए। And was understood to be the topmost, for he induced all the Muslim Qazis to chant the holy name of Lord Hari. तो हालांकि इनका वर्णनाम 23वें शाखा के रूप में आ रहा है, लेकिन जैसे कि ऑलरेडी कविराज गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस उनके एडवांसमेंट के स्तर पे नहीं लिखा जा रहा है, ये जस्ट नाम, क्योंकि किसी न किसी को तो आगे पीछे करना पड़ेगा ना। तो श्री गदाधर पंडित जितने भी सीक्वेंस शाखा बताए जा रहे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है, कोई कम ज्यादा करके नहीं सोचना चाहिए। 23rd ब्रांच में इनका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ही वॉज अंडरस्टूड टू बी द टॉप मोस्ट, भगवान चैतन्य महाप्रभु के टॉप मोस्ट पार्षद हैं। और टॉप मोस्ट में केवल एक ही नहीं होते हैं, जितने भी महाप्रभु के विशुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो सब टॉप मोस्ट एसोसिएट है। ये भौतिक जगत में रैंक 1 में कोई एक ही व्यक्ति होता है, या एक ज्यादा से ज्यादा एक या दो तीन लोग हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में असंख्य लोग फर्स्ट रैंक पे आ सकते हैं, फर्स्ट रैंक, टॉप मोस्ट पोजीशन। तो गदाधर दास, श्री गदाधर दास भी ऐसे महान भक्त हुए जो कि काजी, मुस्लिम काजियों के पास जा जाके हरिनाम करवाते थे। हाँ, एक बार आधी रात को वो चले गए और एक काजी काजी के घर पे जा करके दरवाजा जोर जोर से पीटने लग गए। वो दरवाजा खोला तो उसको बोलते हैं कि चैंट हरे कृष्णा बोलो, हरि बोल, ऐसे करके बोलते हैं। काजी परेशान होते थे, ये क्या बात है भाई, इतने आधी रात को जगा दिया, ये भी कोई समय होता है हरे कृष्णा बोलने के लिए, सुबह हरे कृष्णा बोलूंगा, जाओ अभी। तो इतना सुनते ही गदाधर दास तो डांस करने लग गए, बोले बोल दिया, जय हो हरि बोल, अब तो इसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे करके उनकी लीलाएं आती है कुछ कुछ। अबाउट 8 or 10 miles फ्रॉम कलकत्ता, ये नोट डाउन कर लीजिए, इधर भी जाएंगे। कलकत्ता से 8 या 10 मील दूरी पे, ऑन द बैंक ऑफ गंगा, इज अ विलेज नोन एज इडिया दाहग्राम, इंडिया दाहग्राम
ग्राम। Srila Gadadhar Das was known as an inhabitant of this village. इंडिया द वासी गदाधर दास। ये नाम अच्छे से उच्चारण नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। इंडिया द ग्राम, ये है आई थिंक। इसको नोट कर लीजिए, इधर भी जाएंगे हम लोग। कलकत्ता पहुंचे, कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं है, 8-10 मील दूरी पे ही है। The Bhakti Ratnakar seventh wave informs us that after the disappearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar Das went from Navadip to Katwa। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है, इसमें वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात गदाधर दास नवदीप छोड़ करके कटवा चले जाते हैं। कटवा वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। देयर आफ्टर ही केम टू इंडिया द एंड डिसाइडेड देयर। फिर कटवा से, पहले नवदीप में रहते हैं ये, नवदीप से कटवा जाते हैं महाप्रभु के जाने के बाद। और फिर वहां से वो कलकत्ता के पास जो इंडिया द ग्राम है, वहां पे आके निवास करते हैं। ही इज स्टेटेड टू बी द लस्टर ऑफ बॉडी ऑफ श्रीमती राधा रानी। Just as Srila Gadadhar Pandit Goswami is an incarnation of Srimati Radharani herself। जैसे गदाधर पंडित माने जाते हैं श्रीमती राधा रानी के अवतार और स्वयं श्रीमती राधा रानी, तो ये गदाधर दास जो है श्रीमती राधा रानी के शरीर का तेज है, उनका अवतार। इंटरेस्टिंग। श्रीमती राधा रानी के शरीर का तेज का अवतार है गदाधर दास। इसी प्रकार से राधा रानी के अलग अलग जो भाव हैं उनका भी इनकारनेशन होता है, वो भी एक पर्सनैलिटी। श्रीमती राधा रानी के जो अलग अलग भाव हैं कृष्ण के प्रेम में, वो भी एक हो। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मंजरी कहलाते हैं। नयन मणि मंजरी, नयन मणि मंजरी, नयन मणि यानी द जूल ऑफ आइस ग्लैंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो एक पर्टिकुलर जो सर्वश्रेष्ठ जब कृष्ण के प्रति प्रेम वो हृदय में उत्पन्न होता है श्रीमती राधा रानी की, तो वो जिस दृष्टि से देखती है, तो वो जो दृष्टि है, जो ग्लैंस है, उसके अवतार हुए शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को। यहाँ पे गदाधर दास को बोला गया है कि वो उनके बॉडली लस्टर के अवतार में। The Chaitanya Mahaprabhu is sometimes explained to be Radha Bhav Dviti Subalita, or characterized by the emotions and bodily luster of Srimati Radharani। So Gadadhar Das is this Dviti or luster। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु तब तक कांचन गौरांगा, गौरांग नाम पड़ा क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव को भी स्वीकार किए, और श्रीमती राधा रानी के बॉडली लस्टर, शरीर के जो शरीर शारीरिक तेज है, अंग कांति, उसको भी स्वीकार किए। तो ये जो अंग कांति है जिसको चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए, कृष्ण राधा रानी का अंग कांति को स्वीकार करके आते हैं और भाव को भी। तो ये अंग कांति कौन है? ये गदाधर दास है, उनके द्वितीय। In the Gaur Ganodess Deepika, he is described to be an expansion of the potential of Srimati Radharani। और गौर कर्णोदेश दीपिका में भी गदाधर दास को श्रीमती राधा रानी के पोटेंशियल यानी शक्ति के विस्तार के रूप में वर्णन किया गया है। He counts among the associates of both Srila Gaurhari and Nityanand Prabhu। As a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was one of the associates of Lord Krishna in conjugal love, and as a devotee of Lord Nityananda, he is considered to have been one of the friends of Krishna in pure devotional service। So Gadadhar Das गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के ही पार्षद कहलाते हैं, दोनों में काउंटिंग होता है। सो भगवान कृष्ण के पार्षद के रूप में उनका जो संबंध है वो एक एसोसिएट है इन कॉन्जुगल लव, दैट मीन्स या तो मंजरी या गोपी के रूप में। और एज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु के पार्षद के रूप में उनको कृष्ण के सखा के रूप में भी जाना जाता है। इवन दो ही वॉज एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, he was not among the cowherd boys but was situated in the transcendental mellow of conjugal love। He established a temple of Sri Gaur Sundar in Katwa। हालांकि वो नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट हैं, लेकिन वो जो द्वादश गोपाल हैं सखा साक्ष्य रस में, उस रस में नहीं आते हैं। ही इज इन माधुर्य रस, माधुर्य रस में विद्यमान रहते हैं।
कटवा में जब रहते थे वो, तो श्री गौर सुंदर भगवान का एक मंदिर वहां पे स्थापित किया। इन 1434 शकाब्दा, that means 1512 AD, when Lord Nityanand Prabhu was empowered by Lord Chaitanya to preach the Sankirtan movement in Bengal, Shri Gadadhar Das was one of the Lord Nityananda's chief assistants. 1512 ईस्वी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं बंगाल में जाके प्रचार करने के लिए, बंगाल के इंचार्ज के रूप में नित्यानंद प्रभु को सेलेक्ट करते हैं, तब गदाधर दास भी उनके एक प्रमुख सहयोगी बन जाते हैं बंगाल में प्रचार करने में। He preached the Sankirtan movement by requesting everyone to chant the Hare Krishna Mahamantra. The simple preaching method of Srila Gadadhar Das can be followed by anyone and everyone in any position of society. One must simply be a sincere and serious servant of Nityanand Prabhu and preach this cult door to door. तो गदाधर दास जो है नित्यानंद प्रभु के प्रमुख सहयोगी हुए बंगाल में प्रचार करने के लिए, और वो इस संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करते थे। सबके घर घर में जाकर के एक एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए रिक्वेस्ट करते। तो ये सिंपल प्रीचिंग मेथड है गदाधर दास को, किसी के द्वारा भी फॉलो किया जा सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि व्यक्ति को इसमें निष्ठावान और गंभीर दास होना चाहिए नित्यानंद प्रभु का, और इतनी योग्यता रखने मात्र से वो घर घर जा जा करके सबके यहाँ प्रचार कर सकता है, हरिनाम प्रदान कर सकता है। So when Srila Gadadhar Das Prabhu was preaching the cult of Hari Kirtan, there was a magistrate who was very much against his Kirtan movement. Following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Gadadhar Das one night went to the house of the Kaji and requested him to chant Hare Krishna Mantra. The Kaji replied, "All right, I shall chant Hare Krishna tomorrow." On hearing this, Srila Gadadhar Das Prabhu began to dance and she said, "Why tomorrow? You have already chanted the Hare Krishna Mantra, so simply continue." हमने बताया आपको, एक काजी के पास जाके रात को उठा के बोलते हैं हरे कृष्णा जप करो, तो बोलता है ठीक है कल हरे कृष्णा जप करूंगा। नारायण दास खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कल क्या, आपने आज ही कर दिया, इसलिए अब आप करते रहो, अब छोड़ो नहीं। तो गौर गणोदय दीपिका में इन श्लोकों में बताया गया है, राधा विभूति रूपाजा चंद्रकांति पुराव्रजे सश्री गौरांग निकटे दासवंशो गदाधरा पूर्णानंद व्रजे यासे बलदेव प्रियाग्रणी सापि कार्यवसादेव प्राविशत्तं गदाधरम्। Srila Gadadhar Das is considered to be a united form of Chandrakanti, who is the effulgence of Srimati Radharani, and Purnananda, who is the foremost of Lord Balram's very dear girlfriend. So गौर गणोदय दीपिका में ये वर्णन है कि गदाधर दास दोनों राधा विभूति रूपा या चंद्रकांति पुरा व्रजे, so united form of Chandrakanti, who is the effulgence of Radharani and Purnanand. पूर्णानंद व्रजे यासित बलदेव प्रियाग्रणी सा श्री गौरांग निकटे दासवंशो गदाधरा सापि कार्यवसादेव प्राविशत्तम गदाधरम। Thus, Srila Gadadhar Das Prabhu was one of the associates of both Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भी जो इफल्जेंस है, तेज है, शारीरिक तेज उनका, और साथ ही साथ में श्री बलदेव प्रभु की एक बहुत ही प्रिय सखी हुई जिनका नाम पूर्णानंदा हुआ, उनके भी उनका भी तेज, दोनों का तेज का कंबाइंड फॉर्म श्री गदाधर दास हुआ, इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के पार्षद कहे जाते हैं। तो ये दो पैराग्राफ और है गदाधर दास प्रभु के बारे में, पढ़ देते हैं। Once while Srila Gadadhar Das Prabhu was returning to Bengal from Jagannath Puri with Nityanand Prabhu, he forgot himself and began talking very loudly as if he were a girl of Brajbhumi selling yogurt. And Srila Nityanand Prabhu noted this. Another time, while absorbed in the ecstasy of the gopis, he carried a jug filled with Ganga water on his head as if he were selling milk. When Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in the house of Raghav Pandit while going to Vrindavan, Gadadhar Das went to see him. And Sri Chaitanya Mahaprabhu was so glad that he put his foot on his head. When Gadadhar Das Prabhu was present in India, the
She established a Bal Gopal Murti for worship there. Sri Madhav Ghosh performed a drama known as Dan Khanda with the help of Sri Nityanand Prabhu and Sri Gadadhar Das. This is explained in Chaitanya Bhagavat Antya-Leela. तो बंगाल से जगन्नाथपुरी आते वक्त एक समय नित्यानंद प्रभु के साथ जब आ रहे थे गदाधर दास, तो ये भाव में आकर के पूरी तरह से अपने आप को भूल गए और जोर जोर से बोलना चालू कर दिए, जैसे ब्रज की गोपी की तरह कि दूध ले लो, माखन ले लो, दूध माखन बेचना चालू कर दिए। और नित्यानंद तो इस बात को नोट करते हैं। इसी प्रकार से अन्य अन्यत्र एक बार अ, गंगा जल से भरा हुआ जग को सिर में रख करके उसको गोपी के भाव में आकर के मिल्क बेचने का। तो ये इस इससे पता चलता है ही वॉज एब्जॉर्ड इन द मूड ऑफ गोपीज। चैतन्य महाप्रभु जब राघव पंडित के घर में पहुंचे थे वृंदावन जाने के टाइम, तो उस पर गदाधर पंडित भी वहां पे आए थे मिलने के लिए। और गदाधर पंडित से के ऊपर प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमलों को उनके सर में रखते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ये जहाँ पे निवास करते थे एडिया दाह, वहां पे एक बाल गोपाल मूर्ति को स्थापित करते और उनका पूजा कार्य वहां पे करते हैं। The tomb of Gadadhar Das Prabhu, which is in the village of Indiadah, was under the control of the some yogi Vaishnavas and later under the direction of Siddha Bhagavan Das Babaji of Kalna. By his order, Sri Madhusudan Malik, one of the members of the aristocratic Malik family of the Narikel Tanga in Calcutta, established a path body monastery there in Bengal year 1256. That is 1849. He also arranged for the worship of a deity named Sri Radhakant. His son Balai Chand Malik established God deities there in Bengal in the Bengali year 1312 1905. Thus, on the throne of the temple are both God Nityananda deities and Radha Krishna deities. Below the throne is a table with an inscription written in Sanskrit. In that temple, there is also a small deity of Lord Shiva as Gopeshwar. This is all described on a stone by the side of the entrance door. तो गदाधर दास प्रभु का जो समाधि है वो इंडिया दा होने के गांव में बनाया गया है, जो कि समयोगी वैष्णवों के कंट्रोल में था। बाद में जो है 1849 में सिद्ध भगवान दास बाबा जी कालना के उनके डायरेक्शन में ही हुआ और उनके डायरेक्शन में रह करके वहाँ पे एक पाथ बाड़ी बनाया गया है। साथ ही साथ में वो राधा कृष्ण के विग्रहों का सेवा और नेता के विग्रहों का सेवा का भी अरेंजमेंट करते हैं। तो ये श्री गदाधर दास प्रभु के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण था, जो कि 23rd ब्रांच है। और अब नेक्स्ट है शिवानंद सेन, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। ये 24th ब्रांच है, 24वीं शाखा है चैतन्य महाप्रभु। इसके पहले श्री मान सेन भी आए थे, 22nd ब्रांच। इसी के साथ हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यस, एनी क्वेश्चन?